जय हिंद। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, कौन किस पाद में स्थित है। पाद का अर्थ होता है कि कौन किस चतुर्थांश में स्थित है। कहने का अर्थ है कि कौन किस घर में स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक एंटर कीजिएगा। इस वीडियो को आप सब अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होगी। उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताएंगे जो आपको एग्जाम में 5 नंबर के मैक्सिमम 5 तक नंबर आती है। मैथ में कहें तो आपके 2024 के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो को आप तो अंत तक वॉच कर देते हैं तो 5 नंबर आपके हाथ में, आपके हथेली में आ जाएगी। अदरवाइज इस वीडियो को कवर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगी। तो सोच रहे हम चलते अपने टॉपिक और अग्रसर हो जाते हैं। क्या है टॉपिक, कौन किस पद में स्थित है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। आप चलिए, ऐसे फिगर बनती है। इस फिगर से आपको समझ में आ गया होगा, आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया होगा कि कौन किस पद में स्थित होता है, यानी चिन्ह प्लस माइनस किसका कौन सा घर है। आप सब निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, जिसको कोऑर्डिनेट ज्यामिति कहा जाता है। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्यामिति कहा जाता है। अगर आप सब उसको अध्ययन किए होंगे तो इस फिगर को आप सब बखूबी पहचानते होंगे। तो सोच रहे हम टाइम पास न किया जाए और आगे चलते हैं। आप ग्राफ बनाए होंगे ना, ग्राफ बनाए होंगे तो ग्राफ कैसे बनाते हैं ये बताएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये दो पाई नहीं रहती है, ग्राफ में ये दोनों नहीं रहता है। कौन कौन सा रहता है, एक ये रहता है, एक ये रहता है। तो इसको हम वाई एक्स कहते हैं और इसको हम एक्स एक्स कहते हैं। इसको हम एक्स डैश कहते हैं और इसको हम वाई डैश कहते हैं। क्यों कहते हैं बताएंगे, वीडियो के अंदर आपको सब कवर होगी। और ध्यान दीजिए क्या होता क्या है, जब ऐसे फिगर आता है 4 घर आ जाए, 1 2 3 4। सबसे पहले आपको हम बताएंगे, इसको हम प्रथम घर कहते हैं, इसको हम द्वितीय घर कहते हैं, इसको हम तृतीय घर कहते हैं और इसको हम चतुर्थ घर कहते हैं। ठीक ना, इतना तक समझ में आया। अब ध्यान दीजिए हम करते क्या है। अब एक क्वेश्चन आ जाती है कि माइनस कोमा प्लस किस घर में है, किस पद में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि माइनस कोमा प्लस किस घर में है, या पूछ सके कि माइनस कोमा माइनस किस में है, या पूछ दे प्लस माइनस किस में है, या पूछ दे प्लस कोमा प्लस किस में है। ठीक ना, ऐसे ना दे, ऐसे दे दे -3 कोमा -5 दे दे, या दे दे -9 कोमा 8 दे दे। ठीक ना, ऐसे दे दे कि 8 कोमा 10 दे दे, या ऐसे दे दे कि मान चलिए तो मान चलिए यहाँ पे दे दे 10 कोमा 13 दे दे, -13 दे दे यहाँ पे। ठीक ना, -13 दे दे यहाँ पे। अगर ऐसे क्वेश्चन होगा, इसी क्वेश्चन को आपको इस फिगर में हम समझाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे तो आप क्या कीजिएगा वहां पे। अगर क्वेश्चन दे दे कि -3 कोमा -5 किस घर में स्थित है, उसको आप कैसे चूज कीजिएगा। तो आपको कुछ नहीं करनी है, केवल इसके ऊपर ध्यान देना है। इसके ऊपर, इस प्लस माइनस के ऊपर आपको क्या करना है, ध्यान देनी है। ध्यान कर दीजिएगा कि माइनस कोमा प्लस किस घर में रहती है, माइनस माइनस किस में रहती है, प्लस माइनस किस में रहती है, और ये प्लस प्लस किस में रहता है। तो आपको हम देखिए, हम कहते हैं याद मत कीजिए, आज याद कीजिएगा, 2 दिन बाद खत्म, 3 दिन बाद खत्म। याद मत कीजिए, याद करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी के साथ हम एक बात कहेंगे कि अगर आप 10th में हैं, आपका कोई दोस्त हो तो उसके पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा और कह दीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से 2024 में होने एग्जाम में, आपके अगर 2025 में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको एग्जाम जो होगा उसके आधार से इस चरण पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है और वहां से आप कवर कर सकते हैं। तो कवर करने से पहले आपको इस चरण से जुड़ना होगा। ठीक ना, तो कर दीजिएगा इसमें बात, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पढ़ाई एक ऐसा साधन है, अकेले नहीं पढ़ा जाता है। ज्ञान को जितने ही बांटेगा उतना ही बढ़ेगी, ज्ञान कभी घटता नहीं है। हाँ, धन को अगर बांटेगा तो धन घटेगी, मान सकते हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसा साधन है, ज्ञान एक ऐसा चीज है, अगर ज्ञान को आप बांटेगा तो घटेगा नहीं, कभी बढ़ेगा। ठीक ना, इसीलिए आप सभी किसी को समझा सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे वीडियो को देख कर समझेगा, आप सभी अपने दोस्त यार को समझा सकते हैं जिसके पास व्यवस्था नहीं है कि वीडियो देख सके। बहुत कोई ऐसा व्यक्ति है जो फोन नहीं है जिसके पास, तो वो वीडियो नहीं देख पाएगा। तो आप सभी देख करके जा करके उस दोस्तों को मदद कर सकते हैं। ठीक ना, अगर बॉयज है तो बॉयज को मदद करे, गर्ल्स है तो गर्ल्स को मदद करे, तो ऐसे जाकर मदद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जिसके पास व्यवस्था है तो वो अपने फोन के द्वारा ही देखे तो बेहतर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितना भी अंक होता है तो प्रश्न होता है, क्या होता है, प्रश्न होता है ना, और यक्ष भी क्या होता है, प्रश्न होता है। लेकिन ये सब क्या अंक होता है, मनुष्य में होता है क्या, मनुष्य में
आप ग्राफ बनाए होंगे तो ग्राफ में ये सब आया होगा। तो आपको ये जानकारी होगी कि y अक्ष जो है और x अक्ष जो है ये प्रश्न होता है दोनों। y डैश और x डैश x डैश और y डैश जो है ये माइनस में होता है। जहां डैश आ गया उसको माइनस कहते हैं, जहां डैश हट गया उसको प्लस कहते हैं। एक चीज आपके दिमाग में, अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं, जहां जहां x डैश y डैश है यहां पर लिख देते हैं x तथा y अक्ष हमेशा प्लस चिन्ह में होता है। यहीं x डैश तथा y डैश दे दे तो वो हमें क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है, ठीक ना। ये आप दो चीज क्यों पहचानिएगा। अगर आपको दो चीज पहचान में आ गया तो इस फिगर में कुछ भी नहीं है। आपको पहचान एकदम आराम से आपके हथेली में आ जाएगी, लेकिन दो चीज पहचानना पड़ेगा। चलिए ठीक है, y तथा x तथा y प्रश्न होती है, x y प्रश्न हो गई, x डैश y डैश माइनस। आप एक तो प्लस माइनस क्या है, यहाँ पर अंक रहती है 1 2 3 4 1 2 3 4 रहती है ना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 रहती है। तो इसको सब अंक रहते हैं, तो अंक हम नहीं लिखे यहाँ पर, अभी केवल प्लस माइनस से आपको समझा रहे हैं। इसको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ घट कहते हैं, ये आपको जानकारी होगी। यहाँ से गिनती कीजिए 1 2 3 4, ये तो हो गया। अब बारी आती है अगम पॉइंट नंबर 1 में कि माइनस को प्लस। अब ध्यान दीजिए, हम क्या चूज करते हैं, माइनस को प्लस। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्यामिति अध्ययन कर चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति अगर आप अध्ययन कर चुके हैं, तो वहां से आपको जानकारी होगा। जब हम अंक के कोष्ठ में बंद करके आ जाती है, अगर मान चलिए 8 का मान 9 आ गया, अगर इन दोनों में आपको कोई पूछ देता है यश का मान कौन है, यश का मान कौन है इस दोनों में, तो वो कहेगा तो 8। क्यों? क्योंकि इसमें इस फिगर में क्या कहता है कि आगे यक्ष का मान होता है तो वाई का होता है। आप भिन्न लिखते हैं, भिन्न, तो उसको कैसे लिखते हैं, यक्ष बाई वाई लिखते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही होता है, आगे यक्ष होता है तो वाई होता है, यानी यक्ष को वाई होती है। तो इस अंक से आपको जानकारी होता होगा कि यक्ष आगे आती है तो वाई आगे, तो जानकारी हो गया। तो यक्ष आगे आती है, वाई बाद में आती है, तो यक्ष का मान 8 हो गया, वाई का मान 9 हो गया। चलिए आगे चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस और प्लस, तो वाई यक्ष का मान क्या हो गया, यक्ष का मान क्या हो गया माइनस, वाई का मान क्या हो गया प्लस। अब ध्यान दीजिए यक्ष माइनस यक्ष वाई, और यहाँ पर माइनस प्लस हो गया। तो अब ध्यान दीजिए यक्ष वाई किस घर में है, आपको भी पता नहीं है, नहीं है ना, चाहिए हम लिख देते हैं। आगे होता है यक्ष वाई, यहाँ पर भी होगा यक्ष वाई, और यहाँ पर भी होगा यक्ष वाई, होगा ना, और यहाँ पर भी होगा यक्ष वाई। देखिए ये क्यों हम समझाने के लिए लिखे आपको यक्ष वाई, ठीक है, अदर जिसका काम इसमें नहीं थे, समझाने के लिए लिख दिया है। देखिए आगे आगे क्या होगा, यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा कि यक्ष वाई, तो हम कहे हैं सबसे आगे यक्ष का चिन्ह है क्या, तो यक्ष का चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस कर देंगे। उसके बाद वाई का चिन्ह है क्या, तो वाई का चिन्ह क्या है, माइनस प्लस है, तो कोमा प्लस कर देंगे। इतना तक समझ में आ गया, आगे ये इसमें देखिए यक्ष, तो यक्ष का चिन्ह क्या है, माइनस है, वाई का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यक्ष माइनस कोमा प्लस हो गया। इसमें देखिए दोनों का मान क्या है, माइनस में है, यक्ष का भी माइनस है और वाई का भी माइनस है, तो माइनस को माइनस यहाँ पर कर दिया, ठीक है, आगे समझ में ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यक्ष वाई, तो यक्ष का आगे देखता है तो प्लस, प्लस हो गया, और यहाँ पर वाई का माइनस हो गया। आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन नहीं आने चाहिए कभी भी कि यक्ष वाई क्यों लिखे हैं, क्या हम वाई यक्ष नहीं लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे हम वाई यक्ष नहीं लिख सकते हैं, तो जी नहीं, कोऑर्डिनेट ज्यामिति में आगे आप यक्ष का मान ज्ञात करते हैं तब वाई का आगे यक्ष का मान होते हैं तब वाई का मान होते हैं, ये नियम है, ठीक ना, नियम है, नियम के साथ आप खिलवाड़ न कीजिए तो बेहतर होगा। तो क्या होगा यहाँ पे यक्ष वाई आगे होते हैं तो ये होगा, वाई यक्ष नहीं होती है, ठीक ना, यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो आपका फिगर खत्म हो गया। क्या हो गया कि प्लस के बाद प्लस ये है ना, तो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है, माइनस के बाद प्लस किस घर में स्थित है, अब देखिए माइनस के बाद प्लस किसमें, इसमें है, इसमें है ना, तो कहते चलिए ये हमारा दूसरा घर में स्थित है, किसमें है, दूसरा घर में, माइनस माइनस तीसरा घर में, यहाँ से पकड़िए, प्लस माइनस चौथा घर में, किसमें है, चौथा घर में, और प्लस के बाद प्लस पांचवा घर में, ठीक है ना, सॉरी फर्स्ट घर में, माफ कीजिएगा फर्स्ट। उसी प्रकार कुछ भी नहीं, अब यहाँ पर अंक आ गया है -3 -5, तो हम अंक के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अंक हटा दीजिए, वहां से अंक हटा दीजिए, बचा क्या माइनस का माइनस, तो माइनस माइनस देखिए किस घर में, तीसरे घर में, 3 कर दीजिएगा, फिर -9,8, तो अंक को हटा दीजिए, क्या बचेगा, माइनस और प्लस बचेगा, बचेगा ना, 8 के जगह पर प्लस नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, वास्तव में क्या है, दिखाई नहीं आपको दे रही है, तो माइनस के बाद प्लस बचेगा, तो माइनस प्लस किस में आती है, इसमें आती है, ठीक है। इसमें क्या है, अंक को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, प्लस के बाद प्लस किस में आ गया, इसमें आ गया, फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट आंसर हो जाएगा।
और उसके बाद क्या है, प्लस को माइनस, अंक को हटा दीजिए तो प्लस को माइनस, तो प्लस माइनस इसमें चौथा में आता है, चौथा हो जाएगा आंसर, ठीक ना। और एक बात और हम आपको बता दें कि ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछती है, ऐसे क्वेश्चन देते आपको तो जान में पहचान में गए, तो आपको क्या करना है, एग्जाम में इस फिगर को तब बनाएगा नहीं, इस फिगर को तब बनाएगा नहीं, एग्जाम में तो फिगर को बनाते हैं तब फिर आपका समय बर्बाद होगा। तो चलिए हम वेब फिगर का बना करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके सामने ये फिगर नहीं है, सपोज कीजिएगा कि आपके सामने ये फिगर नहीं है। आप ध्यान दीजिए, हम पकड़ेंगे, आप ध्यान दीजिए, हम पकड़ेंगे कैसे कि हम सही आंसर क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस और प्लस है, तो आपको एक ध्यान में दिमाग में होना चाहिए क्या कि जो माइनस है, इस फिगर को हम इसने बनाए स्टार्टिंग में क्योंकि आपको समझा दे, ठीक ना। लेकिन एग्जाम में तो फिगर बनाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस आ गया, हमारा क्वेश्चन आ गया, ये तक क्वेश्चन आ गया। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, हम जानते हैं तब फर्स्ट अंक जो हमारे एक्स का होता है और दूसरा अंक क्या होता है, वाई का होता है, इतना तब जानेंगे। तो इतना जानने के बाद अब हम क्या करेंगे कि माइनस और प्लस यानी एक्स और वाई, तो क्वेश्चन आता होगा कि माइनस और प्लस किस घर में है ना, तो माइनस आगे है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि जब दूसरा घर में हम जाएंगे, आगे घर नंबर एक्स, आपको ध्यान देखिए स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होता है, हम जानते हैं घर नंबर आपको एक से देखनी है। घर एक में देखिए कि प्लस का मान प्लस होती है, 2 में देखिए तो एक्स का मान माइनस होती है और वाई का मान प्लस होती है, तो माइनस प्लस, ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक ना। तो ऐसे आपको करनी है, जैसे मैं देखिए हम बता देते हैं फिगर, बे फिगर का आपको समझ नहीं आएगा, हम जानते हैं। चलिए यहाँ पर फिगर हम छोटा सा बना देते हैं, प्लस प्लस कर दीजिए, माइनस प्लस कर दीजिए और माइनस माइनस कर दीजिए और प्लस माइनस कर दीजिए। ध्यान दीजिए हम क्या किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस का प्लस है, तो माइनस का प्लस, माइनस आगे है ना, तो माइनस आगे लिखने का कारण ये है कि यहाँ पे जो यक्स है, यक्स का मान क्या मतलब माइनस में थे, माइनस लिखे हैं, आ रहा है समझ में। तो बस आपको केवल इस क्वेश्चन के आधार से 3-4 क्वेश्चन बनाने नहीं है, आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। हम भी जब 10th में थे ना, हमें भी दिक्कत होती थी कि कैसे क्या करें, लेकिन क्वेश्चन बैंक उठाए और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन बैंक में, तो क्वेश्चन बैंक की मदद से हम बहुत चीज कवर किए और वहाँ से हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करनी है। तो अब हम एग्जाम में आता है, तो अब एग्जाम में हम फिगर नहीं बनाते हैं, कभी नहीं, एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट हम चूज कर देते हैं। तो आप ही चूज कर दीजिएगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, चिंता मत कीजिएगा उसके लिए। तो माइनस प्लस इसमें आ गया, द्वितीय घर, माइनस माइनस इसमें। अब हम ध्यान दीजिए करेंगे क्या, एक अगर हम तो आपको यहाँ तक समझ में आते होगी कि कैसे क्या करनी है, कैसे किस घर को चूज करनी है। तो कुछ नहीं करनी है, केवल फिगर बनाइए और फिगर बनाने के बाद आप चूज कर सकते हैं। एग्जाम में आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक छोटा सा फिगर बना लीजिए और एक्स वाई नीचे लिखने के बाद यहाँ पर चिन्ह दे दीजिए, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। चिन्ह एक कैसे आते हैं हम बता दिया है कि एक्स आगे होता है तो एक्स का मान प्लस में है, वाई बाद में होता है तो वाई का मान माइनस में है, ऐसे आता है। इसमें ध्यान दीजिएगा एक्स वाई तो एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, वाई माइनस माइनस। इसमें ध्यान दीजिएगा तो एक्स माइनस वाई प्लस तो माइनस प्लस, इसमें तो दोनों प्लस है तो दोनों प्लस हो गया। तो बस यही है। तो एग्जाम में भी आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है कि छोटा सा फिगर बना लीजिएगा, रफ कहीं कर दीजिएगा। तो रफ करने के बाद यहाँ पे अपने से आप फिगर बना करके ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। 2-3 क्वेश्चन आएंगे और 2-3 क्वेश्चन दूसरी विधि से आती है, तो इसके फिगर के द्वारा 2-3 क्वेश्चन आएगी तो उसका आपको कवर कर लेनी है, ठीक ना। तो कुछ नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं का फिगर बना के आप कवर कर सकते हैं। सो थैंक्स। चलते हैं हम अगले टॉपिक में, और अगला टॉपिक हमारा कुछ और रहने वाला है, तो उसके और हम नजर तो देंगे। इससे पहले आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।